हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल हील एंड पीस टैरो। आज हम लोग देखेंगे पाइसिस या मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आपका लव कनेक्शन फॉर द मंथ ऑफ फेब 2021। ठीक है। सो सबसे पहले पाइसिस हम लोग अपने पार्टनर के एनर्जी चेक करेंगे टुवर्ड्स दिस कनेक्शन विद द मंथ ऑफ फेब। सो देखते हैं कि सबसे पहला जो कार्ड आया वो क्या है। वो है 7 ऑफ कप्स, उसके बाद है एस ऑफ कप्स एंड उसके बाद है हैंगिंग मैन। सो व्हाट आई फील इज कि पाइसिस के आपका पर्सन जो है ना, आप ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हो जिनके पास बहुत ऑप्शन है। ठीक है। या तो फिर बहुत कंफ्यूज है इंसान लाइफ में, शायद बहुत सारी चीजों को ये एक साथ फोकस करते हैं, इनको समझ में नहीं आता कि इनको क्या करना है, क्योंकि ये 7 ऑफ कप्स जो है कंफ्यूजिंग कार्ड है। इनको पता नहीं क्या सही है इनके लिए, क्या गलत है। ठीक है। यूजुअली बहुत सारे लोग है ना, वो खुद के लिए खुद का डिसीजन नहीं ले पाते। वो 5-6 लोगों से पूछते हैं क्योंकि उनको खुद पता नहीं रहता उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। दे आर कंफ्यूज, उनके कुछ एम क्लियर नहीं है, उनकी फोकस क्लियर नहीं है। तो ये कंफ्यूज है इंसान जिनके साथ भी आप डील करो। ये इंसान काफी कंफ्यूज है कि उनको समझ में खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि ये अ, किस चीज में फोकस करें लाइफ में, कौन इनके लिए सही है इन टर्म्स ऑफ लव भी कौन सा पार्टनर इनके लिए सही है, कौन गलत है, कैसे पार्टनर के साथ इनको आगे बढ़ना चाहिए, ये भी इनको नहीं पता है। तो बहुत ही कंफ्यूज पर्सनैलिटी मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ पाइसिस, जो आपके पर्सन है जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो। ठीक है। थोड़ा बहुत इमेच्योर एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये कंफ्यूज एनर्जी, कंफ्यूज इज द राइट वर्ड। ये ऐसा स्टक है, इनको समझ में नहीं आ रहा कि न्यू बिगिनिंग करे तो किस में करे, किसके साथ करे। एज आई टोल्ड यू, इनके पास मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं। ऐसा आप शायद ऐसे किसी के साथ डील करो जिनके पास एक से ज्यादा ऑप्शन हो। ठीक है। तो जिसके वजह से इंसान जो है थोड़ा सा स्टक है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये आगे प्रोग्रेस करे तो किनके साथ करे। नेक्स्ट जो कार्ड आया है यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्स का कार्ड है। ठीक है। तो 7 ऑफ वॉन्स एंड एस ऑफ वॉन्स, ये एनर्जी जो है, ये पर्सन जो है अभी न्यू बिगिनिंग जो है ब्लॉक कर रहा है। ठीक है। ये किसी के साथ भी अभी, एज आई टोल्ड यू कि इस पर्सन के साथ मल्टीपल रिलेशनशिप, मल्टीपल ऑप्शन हो सकता है। या तो फिर इस, अगर मल्टीपल ऑप्शन नहीं है इन टर्म्स ऑफ लव, तो फिर इस इंसान के लाइफ में ये एक चीज एक साथ ही बहुत सारी चीजें करना चाहता है। ठीक है। ये इनके पास वो एबिलिटी नहीं है, मल्टीटास्किंग एबिलिटी नहीं है, बट फिर भी ये कोशिश करते हैं। तो इनका क्या होता है, कहीं भी इनका कुछ शुरुआत नहीं होता है, कोई भी चीजें शुरू नहीं होता है, सबके सब वही के वही रुका हुआ रहता है। ठीक है। तो 7 ऑफ वॉन्स इज एंड फॉलोड बाय एस ऑफ वॉन्स कि ये न्यू बिगिनिंग जो है इस कनेक्शन में कोई न्यू प्रोग्रेस या कोई मूवमेंट ब्लॉक कर देंगे। ये शायद आपको भी ब्लॉक कर दे, आपके लिए जो एनर्जी इनको भी ब्लॉक कर दे। बेसिकली इनका जो हार्ट चक्र है यही ब्लॉक्ड लग रहा है मुझे। लाइक इनका जो हार्ट चक्र है ना, ये ब्लॉक लग रहा है मुझे। इनका अभी तक हार्ट चक्र ओपन नहीं है। ये उतने कैपेबल नहीं है कि किसी को प्यार दे और किसी से लव रिसीव करे या फिर किसी को लव गिव करे। वो गिव एंड टेकिंग ऑफ लव इनका अंदर वो नहीं हुआ है अभी भी। उनके हार्ट चक्र बिल्कुल ब्लॉक्ड है, एक्टिवेटेड नहीं है। ठीक है। इनको पता नहीं कि एक रिलेशनशिप में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे कोऑपरेट करना है, कैसे रिलेशनशिप में सामने वाले इंसान से वैल्यू करना है, कैसे सामने वाले इंसान से रेस्पेक्ट लेना है। अब देखिए, आप सबको रेस्पेक्ट नहीं करोगे ना, कोई इतने लायक हो तब आप जाके रेस्पेक्ट दोगे। कोई उस लायक होना भी चाहिए कि आप सामने वाले इंसान को रेस्पेक्ट दो, वरना आप दोगे शुरू शुरू में, फिर उसके बाद थक जाओगे, फिर यू विल ड्रॉप आउट। ठीक है। क्योंकि अगर कोई इंसान रेस्पेक्ट के लायक ही नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप उसको रेस्पेक्ट दिए जा रहे हो, तो एक टाइम पे आके आप खुद भी थक जाओगे। वो कैन यू विल अवॉइड गिविंग एनी रेस्पेक्ट टू द, अरे यार ये तो ऐसा ही, कुछ भी कर लो, इसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इस टाइप का आपको मेंटेलिटी हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी उस लायक नहीं है कि वो किसी से वो रेस्पेक्ट ले, मतलब वो लायक नहीं है रेस्पेक्ट लेने की। ठीक है। सो दैट इज द रीजन, ये कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ही मैच्योर एनर्जी है। वो अपने हाथ चक्र उनका एक्टिवेट नहीं हुआ है, वो उस पोजीशन में नहीं है कि वो इस रिलेशनशिप में एक न्यू बिगिनिंग कर पाए आपके साथ। ठीक है। 2 ऑफ वंस अगेन वेरी कंफ्यूज एनर्जी। 2 ऑफ वंस इज ऑल्सो वेरी कंफ्यूज एनर्जी। ठीक है। इस इंसान को समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ जाए। यहाँ पे आप देख रहे हो 2 रास्ते हैं, यहाँ पे एक रास्ते, इनको इस रास्ते जाना चाहिए कि उस रास्ते जाना है, फिर भी यहाँ पे भी इस कार्ड में भी कंफ्यूजन दिख रहा है मुझे। 9 ऑफ सोर्स, ऐसा नहीं कि वो सोच नहीं रहा है, वो सोच रहा है इस चीज के बारे में। ठीक है। कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को लेकर सोच रहा है, बट एंड रिजल्ट आउटकम इस चीज में नहीं पहुंच पा रहे, फाइनल डिसीजन नहीं ले पा रहे, क्योंकि उनके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है कि उनके लिए क्या वर्कआउट करेगा क्या नहीं वर्कआउट करेगा। ठीक है। हम लोग जब डिसीजन कब लेते हैं, जब हमारे लाइफ, हमारे एम्बिशन, हमारे गोल्स या किसी भी चीज में, प्यार में भी, अगर हम लोग को किस इंसान के साथ आगे जिंदगी बिताना है ये अगर हमें क्लियर कट है, तो या अगर अगर नहीं भी क्लियर कट है, अगर आप किसी इंसान के लिए फील कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आप उस इंसान के साथ आगे बढ़ाओगे, उनकी फीलिंग, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करोगे।
ठीक है। लेकिन अगर आप 2-3 इंसान के लिए ऐसा फील कर रहे हो, देन आपका मतलब इमोशंस, आपका इमोशन, आप इमोशनली स्टेबल नहीं हो। कभी आप इससे प्यार करते हो, कभी उससे प्यार करते हो, कभी इसके लिए ऐसा फील करो, कभी उसके लिए ऐसा फील करो, इस टाइप का एनर्जी अगर आपका है, तो बेसिकली आपका माइंड सेट जो है बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है। आप मतलब वैसा आपको आगे ही जाके कमिटमेंट टाइप ऑफ रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम होगा। जो इंसान ऐसा है ना, आज इससे, कल उससे, कल उससे, कल इसके लिए भी वही फील कर रहा है, उसके लिए भी वही फील कर रहा है, तो इस इंसान को, ऐसे इंसान आगे जाकर कमिटमेंट रिलेशनशिप नहीं दे पा रहा है। अगर ये कमिटेड रिलेशनशिप देता भी है, अगर शादी भी करता है किसी से, बाद में जाकर इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, क्योंकि इनके इमोशनल स्टेबल ही नहीं है। वो आज इस इंसान के लिए ऐसा फील कर रहा है, कल उस इंसान के लिए ऐसा फील कर रहा है, उनको समझ में नहीं है कौन से इंसान के साथ उनको रहना है, कौन से इंसान के साथ उनको नहीं रहना है। तो बेसिकली इस टाइप का कंफ्यूज्ड पर्सनैलिटी है आपके पर्सन जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो। और ऐसे पर्सन जो आज से ज्यादा हम सिंगल ही रह जाते हैं, इनकी शादी भी बहुत लेट होते हैं, इनका शादी जल्दी हो भी जाता है तो इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहता है, क्योंकि इनको कोई भी दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो उनको वो खुशी दे सकते हो, जो वो स्टेबिलिटी दे सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम इनके अंदर है। नेक्स्ट जो कार्ड आया है कि ओवरऑल आउटकम क्या है आपके कनेक्शन का, वो है द डेविल कार्ड। वेरी कार्मिक पर्सन, ठीक है। ये पर्सन जो है बहुत ही टॉक्सिक पर्सन है। ये पर्सन बिल्कुल भी, जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो पाइसेस, वेरी टॉक्सिक एनर्जी, ठीक है। ये इंसान इज नॉट अ कमिटेड मटेरियल, ये हस्बैंड या वाइफ मटेरियल टाइप का इंसान नहीं है, कमिटमेंट मटेरियल टाइप का इंसान नहीं है। 10 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान इस कनेक्शन में, मुझे सच में बताओ पाइसेस, आई एम नॉट सीइंग एनी प्रोग्रेस, आई एम नॉट सीइंग एनी प्रोग्रेस इन दिस कनेक्शन। आपके लिए आगे बढ़ जाना ही बेहतर होगा, इस कनेक्शन से आगे बढ़ जाना ही बेहतर होगा। बॉटम ऑफ द डे अगेन 3 ऑफ सोर्ड, थर्ड पार्टी कनेक्शन। ये इंसान आपको थर्ड पार्टी कनेक्शन में फंसाएगा, वो उनके अंदर वो कैपेबिलिटीज है भी, ठीक है। सो वेरी टॉक्सिक पर्सन, ये पर्सन जो भी है ना, बिल्कुल बहुत ही हार्मफुल पर्सन है आपके लिए पाइसेस। 10 ऑफ सोर्स, एंडिंग, ये इंसान के साथ जब आपका रिलेशनशिप खत्म होगा, बहुत ही बुरी तरीके से खत्म होने वाला है। रुला रुला के इंसान आपको छोड़ेगा। मैं डरा नहीं रही हूँ, यही रीडिंग आया है, मैं वही बोल रही हूँ, ठीक है। आई एम नॉट स्केयरिंग यू, बट देन आप इस इंसान के साथ कंटिन्यू करोगे अपने रिलेशनशिप, जब रिलेशनशिप खत्म होगा ना, मतलब आप मतलब रोते रहोगे, महीने महीने भर रोते रहोगे। इस टाइप से आपके इस इंसान के साथ रिलेशनशिप खत्म होगा। 2 ऑफ सोर्ड्स, अगेन ब्लाइंड फोल्डेड, ये इंसान मतलब होता है ना इंकी पिंकी पोंकी, ऐसा टाइप का इंसान है ये। इनका दिमाग बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल लॉजिक से नहीं सोचते हैं, ये इंकी पिंकी पोंकी करके ये डिसीजन लेते हैं, ठीक है। सो ब्लाइंड फोल्डेड, अगर देख रहे हो इनके आंखों में पट्टी बांधा हुआ है, अगर आप देख रहे हो ब्लाइंड फोल्डेड है, इनके आंखों में पट्टी बांधा हुआ है, तो ये बेसिकली देखेंगे नहीं, ये मतलब जो भी हाथ में आएंगे ले लेंगे, एंड ये कुछ सोच समझ के काम नहीं करते। उनके अंदर डिसीजन कैपेबिलिटी इतनी वीक है आपके पर्सन के अंदर, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो पाइसेस, वेरी वीक, ठीक है। यहाँ पे मैं जोडियक साइन बता रही हूँ क्या है कनेक्शन का। अगर मैं बात करूँ 2021 में इसका कोई प्रोग्रेस मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपका पर्सन उतना, अगर ये इस कनेक्शन का कोई प्रोग्रेस भी होता आगे जाके, तो आई डोंट फील ये कनेक्शन किसी लॉन्ग लास्टिंग कनेक्शन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। बहुत ही ज्यादा फन लविंग फ्लर्टेशियस एनर्जी मुझे आपके पार्टनर का दिख रहा है पाइसेस। यहाँ पे जो जोडियक साइन आया है, फायर साइन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा फायर साइन है, दैट इज एरीज, लियो, सैजिटेरियस, बहुत ज्यादा फायर साइन आया है। और एयर साइन, फायर एंड एयर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वाटर साइन भी यहाँ पे है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, बट मुझे फायर साइन और एयर साइन बहुत ज्यादा, कैप्रिकॉन भी है यहाँ पे, फायर साइन और एयर साइन बहुत ज्यादा है यहाँ पे, दैट इज जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। सो डजेंट मैटर, बट जो भी इस कनेक्शन की एनर्जी है मैंने आपको बता दिया है पाइसेस। अभी आपके ऊपर है, अगर ये रीडिंग आपको हेल्पफुल लगा, जो भी मैंने एडवाइसेस दिया, प्लीज उसको फॉलो कीजिए। इस पर्सन से आगे बढ़ना ही आप में भलाई, क्योंकि बहुत ही हार्मफुल पर्सन है, ठीक है। अगर आप इसके साथ कंटिन्यू भी करोगे, आगे जाके बहुत ही गलत तरीके से ये कनेक्शन एंड होने वाला है, ठीक है। सो दैट इज अ रीजन, बी केयरफुल, प्लीज बी केयरफुल अगर आप ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो। So that's it I have for you. अगर ये रीडिंग आपको हेल्पफुल लगे, डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपने नहीं किया है तो। ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।